कभी कभी साधारण चीज़ों में छिपा होता है एक असाधारण जादू। स्वागत है लाइफ स्टोरीज अनफोल्ड में, जहां हम साधारण पलों से असाधारण कहानियों का सफ़र तय करते हैं। ये कहानी है बारीबेल की, एक दयालु और समझदार लड़की की जिसने अपनी सादगी और एक हांडी खिचड़ी के जरिए पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। जब गांव पर संकट का साया था, बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख गए थे और लोगों के दिलों में निराशा बस गई थी, तब बारीबेल ने अपनी समझदारी और जादुई खिचड़ी के जरिए न केवल लोगों का पेट भरा बल्कि उनके दिलों को भी जोड़ा। ये सिर्फ खिचड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि एकता और इंसानियत का सबक है। तो चलिए लाइफ स्टोरीज अनफोल्ड में खोलते हैं बारीबेल की खिचड़ी की कहानी, जो हमें सिखाएगी कि प्यार, साझेदारी और एकता से जिंदगी का स्वाद कितना बेहतर हो सकता है। बारीबेल की खिचड़ी की कहानी बहुत समय पहले एक खूबसूरत और शांत गांव में बारीबेल नाम की एक लड़की रहती थी। बारीबेल दिल से दयालु, मेहनती और बेहद समझदार थी। हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे ज़िंदगी की असली समझ थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और उसकी बनाई हुई खिचड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। बारीबेल के पास ज़्यादा साधन नहीं थे, उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसके पास एक पुरानी हांडी थी जिसमें वो खिचड़ी बनाया करती थी। वो खिचड़ी में सिर्फ चावल, दाल और आसपास उगने वाली सब्जियां डालती थी, पर जब वो खिचड़ी बनाती तो उसमें ऐसा स्वाद आता कि जो भी खाता उसका मन खुश हो जाता। एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और गांव के लोग सूखे की वजह से परेशान थे। खेतों में काम बंद हो चुका था और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। भूख और निराशा ने पूरे गांव को घेर लिया। हर कोई आपस में झगड़ने लगा। बारीबेल से यह सब देखा नहीं गया। उसने सोचा, अगर लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। बारीबेल ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम सबके पास थोड़ा थोड़ा अनाज, दाल या सब्जियां जरूर होंगी, क्यों ना हम इन्हें मिलाकर एक बड़ी खिचड़ी बनाएं। इससे सभी का पेट भी भरेगा और हम एक दूसरे के करीब भी आएंगे। शुरुआत में लोग झिझके, लेकिन धीरे धीरे हर कोई थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर आने लगा। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल, तो किसी ने मसाले। बारीबेल ने अपनी बड़ी हांडी में खिचड़ी बनानी शुरू की। खिचड़ी पकने लगी और उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई, बारीबेल ने सबको एक साथ बैठाकर खाना परोसा। पहली बार लोग एक ही जगह पर बिना किसी झगड़े के बैठे थे। खिचड़ी खाते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भूख तो मिट ही गई, लेकिन उनके दिलों से डर और निराशा भी दूर हो गई। गांव के लोग आपस में बात करने लगे। जो पहले एक दूसरे से नाराज थे, वो साथ मिलकर हंसने और समस्याओं का हल ढूंढने लगे। बारीबेल ने कहा, हमने इस खिचड़ी में अपनी अपनी चीजें मिलाई और ये सबके लिए बनी। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी हर मुश्किल हल हो जाएगी। उस दिन के बाद से गांव के लोग बारीबेल की बात मानने लगे। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। बारीबेल की खिचड़ी सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थी, बल्कि गांव की एकता और उम्मीद का प्रतीक बन गई। बारीबेल की खिचड़ी ने सिखाया कि एकता में ताकत होती है। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग साथ मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। आज भी जब गांव में कोई उत्सव या विशेष दिन होता है, तो बारीबेल की हांडी में खिचड़ी जरूर बनती है और उसकी खुशबू हर किसी को याद दिलाती है कि प्यार, एकता और साझेदारी से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है।